हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडुकम साइट। इस चैनल पर मैं आपको मैथ काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ और आज जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो मैं किसी क्लास की कैटेगरी में नहीं डाल रहा। वैसे देखा जाए तो ये कम से कम 7 या 8 क्लास का टॉपिक है, लेकिन ये जो टॉपिक है मैंने देखा है कि 9 और 10 क्लास तक के बच्चों को बहुत से बच्चों को नहीं आता है, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है केवल 7 या 8 क्लास के बच्चे ना देखें, बल्कि 9 और 10 क्लास के बच्चे भी देखें। तो ठीक है, तो जो टॉपिक है चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने अपने घरों के आसपास या फिर स्कूलों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जिनका कोई ना कोई आकार होगा। आप उनकी लंबाई बता सकते हैं, चौड़ाई बता सकते हैं और साथ ही साथ उनकी मोटाई भी बता सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी मोटाई होती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी मोटाई नहीं होती है। जिनकी मोटाई नहीं होती है उनका केवल तल होता है, ठीक है, और जिनकी मोटाई होती है उनका तो तल केवल साइड का होता है। अब तल कहने से क्या मतलब किसी भी चीज़ का उसका वो ऊपरी हिस्सा या निचली हिस्सा जिस पे कोई दूसरी चीज़ें सेट कर रखी जा सके, है कि नहीं। जैसे कि अगर बक्सा हो, बक्से के ऊपर आप कोई सामान रख सकते हैं, है ना। बक्से के साइड में कोई सामान रख सकते हैं, है ना। मतलब जो भी जो दूसरी चीज़ें उससे सटा कर रखी जा सके, तो जिस चीज़ से वो सटती है वो उसका तल होता है। बक्से का तल ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई सिक्का हो तो उसका ऊपरी तल हो सकता है, निचली तल हो सकता है, ठीक है ना। तो हर किसी का कोई ना कोई तल होता ही है। ज़्यादातर चीज़ों का जो तल होता है उसे हम कह सकते हैं समतल, है ना। क्योंकि समान होता है तो समतल कह सकते हैं। अगर वो समान ना हुआ तो उसे उबड़ खाबड़ कह सकते हैं या फिर गोलाकार कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ का आकार पूछा जाए, जैसे कि मान लीजिए आपके स्कूलों में जो ब्लैक बोर्ड है उसका आकार कैसा है, ठीक है, तो अगर आपको पता ना हो, अगर उसमें आपकी ब्लैक बोर्ड की लंबाई भी है और चौड़ाई भी है तो वो होता है आयताकार, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये जो येलो टाइप का है, ठीक है, इनमें से जो ऊपर है और जो नीचे है वो है इसकी लंबाई, और जो साइड में है और इस साइड जो है वो होती है इसकी चौड़ाई। ये तो हुई बोर्ड की बात। बोर्ड के अलावा जैसे कि आपके घर में कोई सिक्का हो या रोटी हो, उसके 2 तल होते हैं, ऊपर और निचली तल, है ना। मतलब ऊपरी और निचली तल, उसमें 2 ही तल हैं और वो चपटा है। इस तरह की चीज़ों के आकार को वृत्ताकार कहा जाता है। हालांकि हम उसे गोल आकार मानकर चलते हैं, हम सभी यही बोलते हैं गोल है, लेकिन उसे वृत्ताकार बोलना चाहिए तो ज़्यादा उचित होगा। अब सवाल ये भी आता है कि अगर हम उन्हें वृत्ताकार कहेंगे तो गोलाकार किसे कहेंगे। आप सभी ने गेंद देखा होगा, जो क्रिकेट का गेंद होता है या फुटबॉल होता है, तो उन्हें हम गोलाकार कह सकते हैं। तो ऐसे जितने भी आकार की चीज़ें हैं वो अलग अलग आकार की चीज़ें होती हैं, जैसे कि आयताकार, वर्गाकार, फिर होता है त्रिभुजाकार, फिर घनाकार, तो वो समझाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये सारी अलग अलग आकार की चीज़ें होती हैं। तो इनका अगर कोई नाप लेना हो, है ना, जैसे कि वर्गाकार, ये जो वर्गाकार और जो आयताकार है और जो वृत्ताकार है, ध्यान दीजिएगा, आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार और वृत्ताकार, चाहे जो भी हो, ये सारे वो चीज़ें हैं जो समतल होती हैं, गोलाकार नहीं होती, गोलाकार जैसे नहीं होती, या बक्से जैसा घनाकार नहीं होता, बक्सा घनाकार होता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तल वाली चीज़ें होती है ये समतल होती है, ठीक है। तो इन तलों की एक बाउंड्री होती है, जैसे कि मान लीजिए आयताकार है तो उसकी बाउंड्री होगी, मतलब साइड का एरिया, आयताकार का साइड का एरिया, तो उससे बाउंड्री कह सकते हैं। मतलब आयताकार की बाउंड्री होती है, फिर उस आयताकार का भीतर का एरिया भी तो होता है।
उस भीतर के पूरे एरिया को एक तरह से क्षेत्रफल कहा जाता है। ठीक है। और जो आयताकार के बाउंड्री का एरिया होता है वो होता है आयत की परिसीमा। ठीक है। आपको ये याद रखना होगा, जो देखिए आयत का जो बाउंड्री होता है, आयत का जो बाउंड्री होता है वो ऊपर ऊपर नीचे नीचे ये लंबाई है, और ये जो कम चौड़ा है यानी कि जो जिसकी लंबाई कम है वो होती है चौड़ाई। यानी कि आयत की जो लंबाई बताती है वो उसकी लंबाई कहेंगे, और जो ऊपर से नीचे जो इसकी चौड़ाई बताती है उसे चौड़ाई कहेंगे। ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि आप इसका परिसीमा कैसे निकालेंगे, यानी कि बाउंड्री का पूरा माप। बारिश नहीं हो रही। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आयत की परिसीमा कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये चित्र देखिए। ठीक है। तो इस चित्र में जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला वो है इसकी लंबाई, और ये साइड वाला और ये साइड वाला ये इसकी चौड़ाई। ठीक है। तो अगर परिसीमा यानी कि बाहर की बाउंड्री ही निकालनी है, तो अगर आपको ऊपर का नाप पता हो तो नीचे का भी नाप वही होगा, और इस साइड का अगर नाप पता हो तो उस साइड का भी नाप वही होगा। यानी कि कम से कम दो चीज़ों का नाम पता हमें पता होना चाहिए, ऊपर वाले का लंबाई और ये साइड वाले की चौड़ाई। इतना पता होने से आप बाउंड्री पूरा निकाल सकते हैं, यानी कि परिसीमा निकाल सकते हैं। मान लीजिए जो आपको चित्र दिया गया हो, यानी कि मान लीजिए आपका आयताकार अगर दिया गया हो, ठीक है, उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई जो कि 3 सेंटीमीटर है। अगर 6 सेंटीमीटर ऊपर बोलेंगे तो आयत में तो उसकी लंबाई भी उतनी ही होगी ना, नीचे भी उतनी ही होगी। ऊपर 6 सेंटीमीटर है तो नीचे भी 6 सेंटीमीटर होगी। और चौड़ाई मैंने कितना बोला, चलो 3। अगर चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, अगर इधर बाएं तरफ 3 सेंटीमीटर है, चलिए दाएं तरफ 3 सेंटीमीटर है, तो इधर भी तो 3 सेंटीमीटर होगा, है कि नहीं। तो अगर मतलब कि लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो दोनों को मिलाकर कितना होगा, 9 सेंटीमीटर। ऊपर और दाईं तरफ मिलाकर कितना हुआ, 9 सेंटीमीटर। ठीक है। तो नीचे और बाईं तरफ मिलाकर उधर भी तो 9 सेंटीमीटर होगा, है कि नहीं। यानी कि जो हमने एक साइड का इधर जोड़ा 6 + 3 9 है ना, वो दो तरफ है ना, दोनों साइड है, जो दोनों साइड है, यानी कि इसी को हम 2 से गुना कर देंगे, 9 दूना 18। तो होने से ये आयताकार का पूरी तरह से परिसीमा निकल जाएगा, है ना। तो हमने ये परिसीमा निकाला कैसे, हमने परिसीमा निकाला, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा, ठीक है, और उसके बाद 2 से गुना कर दिया। तो परिसीमा निकालने का आसान सा सूत्र है 2 गुने होल लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है। ये सूत्र आपको याद रखना होगा, यानी कि आयत की परिसीमा बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये याद हो जाएगा तो ठीक है। अगर आप फार्मूले को समझ गए हो तो ठीक है, वरना पता नहीं। चलिए उदाहरण देते हैं। मान लीजिए जो आयत है उसकी लंबाई है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। चौड़ाई चलिए 5 कर देते हैं, चौड़ाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। तो अब इसकी परिसीमा कैसे होगी, सबसे पहले तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, जो आयत की परिसीमा का सूत्र है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है। तो 9 और 5 इन्हें जोड़ा हमने, 9 5 हो गया 14, और उसके बाद 2 से गुना, तो 14 दूना 28, यानी कि आयत की परिसीमा है 28 सेंटीमीटर। अगर था तो सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आयत की परिसीमा। अब समझेंगे हम आयत का क्षेत्रफल कैसे होता है। वैसे तो हमें पता है क्षेत्रफल का अर्थ होता है आयत के भीतर का पूरा एरिया। केवल आयत का नहीं, अगर वर्ग भी हो तो उसका भी भीतर का पूरा एरिया होता है। त्रिभुज भी हो तो त्रिभुज के भीतर का पूरा एरिया होता है क्षेत्रफल। पता नहीं आप लोग ये बात समझेंगे कि नहीं। जैसा कि आयताकार है उसमें जो लंबाई है
वो पूरे एरिया में भरा पड़ा है। कहने का मतलब अगर लंबाई दाएं से बाएं की ओर हो, ठीक है, लंबाई अगर दाएं से बाएं की ओर हो तो वो नीचे तक पूरा भरा पड़ा है। वो बीच में भी है, वो बीच के ऊपर में भी है और बीच के नीचे भी है ना। ठीक उसी तरह चौड़ाई भी है। अगर वो ऊपर से नीचे है चौड़ाई, तो वो चौड़ाई पूरे भीतर में भरा पड़ा है, यानी बीच में भी वो पूरी तरह से भरा पड़ा है। तो क्योंकि लंबाई और चौड़ाई मतलब यहाँ ढेर सारा है, इस हिसाब से अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। मतलब ये है कि लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देने से वो किसी भी क्षेत्रफल में, किसी का भी नहीं, मतलब आयत के भीतर का पूरा एरिया का माप निकल जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी भी है, तो जो हम समझा चुके हैं। अब मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए लंबाई, कोई आयत है, उसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हो गया 6 सेंटीमीटर और गुना दे के चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो जब चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर तो 6 गुने 3 होगा, यानी कि 6 तिया 18 वर्ग सेंटीमीटर। एक चीज़ है जो आपको याद रखना होगा, जब भी आप क्षेत्रफल निकालें तो उसकी जो इकाई होती है, चाहे मीटर हो सेंटीमीटर हो, उसके पहले आपको वर्ग लिखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आपको केवल क्षेत्रफल में ही ये लिखना है। यानी कि यहाँ जो हमने 6 तिया 18 लिखा तो हमें लिखना होगा 18 वर्ग मीटर। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी होगी। तो इसी से रिलेटेड, इसी परिसीमा और क्षेत्रफल से रिलेटेड हमें और भी फॉर्मूले बनेंगे। तो कैसे बनेंगे ये चीज़ मैं आपको कॉपी में समझाऊंगा, तो अच्छी तरह समझा पाऊंगा। यहाँ पर आप सीख सकते हैं कि किसी भी फॉर्मूले से, यानी कि किसी भी सूत्र से, किसी एक सूत्र से आप कोई दूसरा सूत्र कैसे बना सकते हैं। यानी कि दूसरा सूत्र, जैसे कि आयत की परिसीमा है = 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें लगी हुई है, जैसे कि लंबाई जोड़ चौड़ाई लगी हुई है, तो इसी सूत्र से अगर हमें केवल लंबाई मान निकालना हो या फिर केवल चौड़ाई निकालना हो तो इसका सूत्र कैसे बनेगा? उसके लिए हमें पक्षांतरण पद्धति का प्रयोग करना होगा। पक्षांतरण पद्धति में क्या होता है? अब देखिए, ये आयत की परिसीमा है, यहाँ पे गुना 2 है। ठीक है, अगर ये गुना 2 है तो बराबर के इधर जो भी गुना में होता है, पक्षांतरण पद्धति में बराबर के उधर जाने पर वो बटा में चला जाता है। ठीक है, गुना में जो भी हो वो बराबर के उधर बट्टा में जाएगा। यहाँ पर आयत की परिसीमा बट्टा 2 होने से ये लंबाई जोड़ चौड़ाई बचा, यानी कि आयत की परिसीमा में 2 को भाग करेंगे, यानी कि 2 बट्टा में करेंगे, यानी कि भाग करेंगे, तो लंबाई जोड़ चौड़ाई का वो योगफल बन जाएगा। यानी कि इस तरह से भी ये भी एक सूत्र बन जाता है। ठीक है, यानी कि आयत की परिसीमा आपके पास होगा और उसे आप 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो वो निकलेगा आपका लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, अब अगर इसमें से लंबाई जोड़ चौड़ाई निकलता हो, ठीक है, इसे बाद में समझाते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपको मान लीजिए चौड़ाई निकालना है, ठीक है, तो पक्षांतरण पद्धति में क्या होता है, अगर कोई इधर जोड़ में है तो बराबर के उधर जाने पर वो माइनस में हो जाता है। यानी कि अगर ये लंबाई है तो बराबर के इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आयत की परिसीमा बटा 2 माइनस लंबाई = चौड़ाई। यानी कि आयत की परिसीमा का आधा, ठीक है, आधा में लंबाई घटाएंगे तो वो हो जाएगा चौड़ाई। ये जो आयत की परिसीमा होती है वो आयत की आधी परिसीमा होती है, यानी कि हम इससे अर्ध परिसीमा लिख सकते हैं। आयत की अर्ध परिसीमा,
मतलब आयत की परिसीमा बटा 2 आयत की अर्ध परिसीमा होगी, इसी में -2 लिखेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा अर्ध परिसीमा ही निकलेगा, इसलिए अर्ध परिसीमा लिखा, उसमें ये 2 नहीं, लंबाई है, माइनस लंबाई इज इक्वल टू चौड़ाई। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको लंबाई निकालना हो तो जाहिर सी बात है चौड़ाई बराबर के उधर जाएगा। मतलब इसी तरह से अगर आपको चौड़ाई निकालना हो या लंबाई निकालना हो तो जो चौड़ाई इसके साथ जोड़ में है वो बराबर के उधर माइनस चला जाएगा। यानी कि जो आयत की अर्ध परिसीमा है, ठीक है, तो आयत की अर्ध परिसीमा माइनस, अगर हमें लंबाई निकालना तो चौड़ाई यहाँ पर होगा और लंबाई उधर होगा, यानी कि लंबाई यहाँ पर होगी। ठीक है, ये लंबाई निकालने का सूत्र है। वैसे तो चौड़ाई और लंबाई अगर इधर लिखेंगे तो चलेगा, जैसे कि यहीं पे लिख के दिखाते हैं। ठीक है, अगर हमें चौड़ाई निकालनी है ना तो चौड़ाई यहाँ लिखेंगे और अर्ध परिसीमा को यहाँ लिखेंगे, अर्ध परिसीमा माइनस लंबाई। ठीक है, चौड़ाई को इधर कर दिया और इधर के पार्ट को हमने उधर लिख दिया, तो ये समझ में आ रहा है। फिर इसी तरह से लंबाई भी अगर हमें निकालनी है, लंबाई बराबर आयत की अर्ध परिसीमा माइनस चौड़ाई, तो हम इसे चौड़ाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमने आयत की परिसीमा पहला निकाला था उसी से हम लंबाई और चौड़ाई निकालने का सूत्र बना सकते हैं। मतलब ये सूत्र का प्रयोग तभी होगा, ये नंबर दे सकते हैं हम, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ठीक है, ये सही लिखा, 2 नंबर यहाँ पे, ये चौड़ाई का सूत्र है और ये लंबाई का सूत्र है। ठीक है, और ये वाला आयत की परिसीमा, ये पहला वाला सूत्र है। और अगर आपको ये समझ में ना आए कि आयत की अर्ध परिसीमा कैसे होगी, ठीक है, तो उसकी परिसीमा तो होगी ना, आयत की परिसीमा में आपको केवल बटा 2 करना है, बस इतना ही, तो उससे आपको आयत की अर्ध परिसीमा निकल जाएगी। तो हमारे पास यहाँ 3 सूत्र बन चुके हैं, वो भी परिसीमा से रिलेटेड। तो जो हमने लंबाई और चौड़ाई निकाला, ये लंबाई और जो चौड़ाई निकाला है, यही लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल से भी आप निकाल सकते हैं। जो फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ दिखाया, ये 2 जो है इसके साथ गुना है ना, जो भी गुना होता है बराबर के इधर, पक्षांतरण पद्धति में बराबर के वो नीचे, बराबर के उधर बट्टा में चला जाता है, यानी नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी गुना में ही है, यानी कि इनमें से किसी एक को निकालना हो, अगर लंबाई निकालना है तो ये चौड़ाई उधर बट्टा में जाएगा। ठीक है, और अगर हमें चौड़ाई निकालना तो ये लंबाई नीचे चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो जैसा है वैसे लिखेंगे। ये देखिए आयत का क्षेत्रफल जैसा है वैसे लिखेंगे। अब देखिए ये लंबाई अगर हमें निकालना है, लंबाई अगर निकालना है तो चौड़ाई अलग होकर वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक है, चौड़ाई नीचे आ जाएगा तो यहाँ बचेगा लंबाई। आप चाहे तो इसे इधर लिख सकते हैं, इसे इधर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि लंबाई बराबर आप यहीं पे लिख सकते हैं, जैसे कि क्षेत्रफल, इसी को शॉर्टकट में लिखा, आयत का क्षेत्रफल ये पूरा है ना, तो यहाँ पर क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। ठीक है, सूत्र ये भी है और ये भी है, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा ये वाला चौथा था और ये हो गया हमारा 5वां। ठीक है, तो इसी से एक और सूत्र बन सकता है, वो है चौड़ाई का। तो मैं डायरेक्ट यहाँ चौड़ाई लिख रहा हूँ क्योंकि आप समझ ही गए हैं। तो सेम टू सेम क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल ही होगा, आयत का क्षेत्रफल ही होगा, क्योंकि हम चौड़ाई निकाल रहे हैं ना, चौड़ाई निकालने तो लंबाई अलग होगा, लंबाई अलग होकर वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि चौड़ाई निकालने का भी सूत्र हम सीख चुके हैं। ठीक है, शॉर्टकट में आप इसे लिख सकते हैं क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। अब क्योंकि हम ये अच्छी तरह सीख चुके हैं तो शायद ये आगे कोई मुश्किल ना हो। ठीक है,
उदाहरण के लिए अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, उदाहरण ही देखते हैं। जैसे कि कोई आयत है, ठीक है, आयत की लंबाई है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई नहीं देकर क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल मान लीजिए 27 है, ठीक है। तो चौड़ाई का फॉर्मूला क्या है? चौड़ाई का फॉर्मूला है क्षेत्रफल बटा लंबाई, है ना। तो क्षेत्रफल है 27 और लंबाई है 3, यानी बटा 3। इसे काटेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा, 3 9 27, यानी कि ये जो 9 है ये 9 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी। और ये जो क्षेत्रफल हमने यहाँ लिखा नहीं, ये वर्ग सेंटीमीटर होनी चाहिए ना, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी तरह से फॉर्मूला काम करता है। तो उसी तरह से आप आयत की परिसीमा जो हमने बताया, अर्ध परिसीमा और लंबाई और चौड़ाई निकालने का, तो इसका भी सूत्र का प्रयोग आप खुद ही एक बार ट्राई कर लीजिए, खुद भी मान के देखिए। मान लीजिए कोई आयत है, उसकी परिसीमा है कितना माने, एक मिनट, मान लीजिए आयत की लंबाई नहीं, चौड़ाई मान लेते हैं। चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर और परिसीमा है 18 सेंटीमीटर। अगर परिसीमा 18 सेंटीमीटर है तो आप इसी से लंबाई निकाल सकते हैं, ठीक है। वो मैं करके नहीं बता रहा, आप खुद ट्राई कीजिएगा तो हो जाएगा। आयत से संबंधित तो हम सूत्र समझ चुके हैं, अब हमें समझना है वर्ग से संबंधित सूत्र, ठीक है। तो वर्ग क्या है ये तो हमें पता है। देखिए आयत में क्या होता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, मतलब उसकी जो बाउंड्री का चारों भुजा जो होती है वो 2 समान होती है, मतलब लंबाई 2 समान होती है और चौड़ाई 2 समान होती है। लेकिन वर्गाकार में ऐसा नहीं है। वर्गाकार में तो उसके बाउंड्री के चारों भुजाएं जो है वो समान होती हैं। ध्यान याद रखिएगा, वर्गाकार में बाउंड्री के यानी कि सीमा के चारों भुजाएं समान होती है। अगर वर्गाकार के चारों भुजा समान हो तो वर्गाकार के जो परिसीमा होती है उसे निकालना बहुत आसान है। हमें केवल इसके एक भुजा की लंबाई पता होनी चाहिए। वर्गाकार की देखिएगा, वर्गाकार का एक भुजा मान लीजिए 3 सेंटीमीटर हो तो बाकी के भुजा का मान भी तो 3 सेंटीमीटर होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चारों भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चारों भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, मतलब 3 करके हैं। यानी कि अगर 3 को ही 4 से गुना कर दिया जाए तो परिसीमा निकल जाएगा, है ना। यानी कि जो भुजा की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, उसे गुना 4 करेंगे तो वर्ग की परिसीमा निकल जाएगी। यानी कि वर्ग की परिसीमा बराबर क्या होती है, 4 गुने भुजा की लंबाई। तो ये है इसका सूत्र, परिसीमा निकालने का सूत्र, वर्ग के परिसीमा निकालने का सूत्र आप याद रखिएगा या फिर लिख लीजिएगा। अब आपको ये समझना होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालें। क्षेत्रफल तो हम पहले ही समझा चुके हैं, यानी कि भीतर का पूरा एरिया होता है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जैसा कि आयत में लंबाई गुना चौड़ाई किया था, उसमें लंबाई गुना चौड़ाई इसीलिए किया था क्योंकि लंबाई और उसमें चौड़ाई दोनों में अंतर है ना। लेकिन वर्ग में तो चारों भुजा बराबर है, यानी कि इसका लंबाई जो है चौड़ाई भी उसकी वही है ना। अगर लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर ही है, ऐसा मान सकते हैं। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा गुने भुजा, यानी कि भुजा की लंबाई गुने भुजा की लंबाई। तो शॉर्टकट में इसे भुजा स्क्वायर ऐसा लिखा भी जाता है। तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया कि तो आपको ये आसानी से समझ में आ सकता है कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे होगा, भुजा गुने भुजा, ठीक है। ये मैंने ज़्यादा बोल दिया। तो अब इससे ये जो हमने परिसीमा बताई और ये जो क्षेत्रफल बताया, इससे भी हमें और फॉर्मूले और सूत्र बन सकते हैं और फॉर्मूले बन सकते हैं। तो चलिए उसी के बारे में हम कॉपी में चर्चा करेंगे, ठीक है।
वर्ग का क्षेत्रफल से हम इसका एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, वो है भुजा निकालने का। ठीक है, अब भुजा निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमने वर्ग का क्षेत्रफल का उदाहरण हमने दिया नहीं है, तो चलिए बताते हैं। मान लीजिए किसी वर्ग का भुजा, मान लीजिए किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसकी चौड़ाई जितना भी तो 3 सेंटीमीटर होगी, यानी कि उसका एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो उसका जो दूसरा संलग्न भुजा है वो भी 3 सेंटीमीटर है, यानी कि जो चौड़ा की जगह पर होता है, चौड़ाई की जगह पर, आयत में जो चौड़ाई की जगह पर होता है उसकी भी 3 सेंटीमीटर है, यानी कि चारों भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो इस हिसाब से वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, मान लीजिए अगर 3 सेंटीमीटर है एक भुजा, तो बाकी भुजा भी 3 सेंटीमीटर है, यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसका होगा ये 3 तिया 9, ये 9 हुआ। और हमें पता है 9 ये क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाता है। ठीक है, तो वर्ग सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक उदाहरण हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये जो भुजा स्क्वायर है इससे हम एक भुजा की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए हम इसी को पहले दोबारा लिख लेते हैं। ये देखिए, ये हमने भुजा स्क्वायर लिखा और ये वर्ग का क्षेत्रफल को हमने केवल क्षेत्रफल लिख दिया। ठीक है, केवल क्षेत्रफल लिखने से चलेगा। अब इससे सूत्र कैसे बनेगा, क्योंकि हमें केवल भुजा चाहिए, भुजा का स्क्वायर नहीं। तो हमें पता है बीजगणित के सूत्र के हिसाब से, ठीक है, अगर यहाँ स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर से अगर यहाँ हटा दिया जाता है तो बराबर के उधर रूट लग जाता है, ये हमें पता है। यानी कि ये जो क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल में हम यहाँ पे रूट लगा सकते हैं। ठीक है, तो रूट यानी कि किसी का भी वर्गमूल निकालना होता है, ये हमें पता है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ देखिए क्षेत्रफल अगर 9 है, तो अगर हमें 9 क्षेत्रफल ये 9 है तो क्षेत्रफल की जगह 9 लगा सकते हैं, ऊपर से रूट लगा सकते हैं, क्योंकि हमें केवल एक भुजा की लंबाई चाहिए। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने क्या करते हैं, 9 का वर्गमूल कितना होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा कि 9 का वर्गमूल अगर आपको निकालना नहीं आता हो तो ये देखिए कि कौन सा ऐसा संख्या है जो उसी से गुना करके 9 होगा। जैसे कि अगर हम 2 का 2 से गुना करें तो 4 होगा, मतलब ये नहीं होगा। 3 का 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, यानी कि वो 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर है ना। अगर हम 4 का 4 से करते तो 16 हो जाता, यानी कि 9 तो नहीं आता। उस हिसाब से यहाँ का 3 का स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर के ऊपर जब भी रूट लगता है तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाता है, स्क्वायर और रूट दोनों हट जाता है। इस हिसाब से ये स्क्वायर और रूट हटा के आया केवल 3, यानी कि भुजा की लंबाई 3 है, जो हमने पहले बताया था ना, भुजा की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल एक, उसी से हमारा दूसरा सूत्र बना ये भुजा। हाँ, रूट क्षेत्र। ठीक है, यानी कि जो भी क्षेत्र है उसका केवल रूट निकालना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब वर्ग की परिसीमा, उससे भुजा की लंबाई कैसे निकालनी है, तो एक बार फिर लिखते हैं। जैसा कि हमें पता है 4 गुने भुजा की लंबाई बराबर परिसीमा होती है। ठीक है, 4 गुने भुजा की लंबाई परिसीमा होती है। तो इसी से अगर हमें भुजा की लंबाई निकालनी हो, ठीक है, केवल भुजा की लंबाई, तो हमने केवल भुजा लिखा। तो परिसीमा, ये जो इससे मैंने कहा था ना, पक्षांतरण पद्धति में जो भी गुना में होता है बराबर के इधर, वो अलग होकर बराबर के उधर नीचे बटा में चला जाता है। यानी कि जो परिसीमा है उसी के नीचे हमें बटा 4 देना है, यानी कि 4 से भाग करेंगे परिसीमा को तो भुजा की लंबाई निकल जाएगी। अब एक उदाहरण देते हैं। ठीक है, उदाहरण में मान लीजिए किसी भुजा की परिसीमा है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर परिसीमा मान लीजिए 16 सेंटीमीटर है, तो हमें केवल 4 से भाग करना है। भाग करेंगे तो ये 4 चौके 16, यानी कि केवल 4 सेंटीमीटर निकलेगा, है ना, क्योंकि एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी, तो बाकी 4 सेंटीमीटर मिलकर ही तो 16 सेंटीमीटर बनाएंगे, यानी कि परिसीमा होगा। तो इस तरह से हमने आज आयत की परिसीमा, उसका क्षेत्रफल, फिर वर्ग का परिसीमा और क्षेत्रफल हमने इसे पूरा कर लिया।
ठीक है, तो जितना बेसिक समझना था हम ये समझ लिए हैं। तो इसके अगले चैप्टर में इसी तरह की हम त्रिभुज और वर्गाकार या त्रिभुज से रिलेटेड फॉर्मूले बनाएंगे, क्योंकि त्रिभुज का टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए अगला वाले चैप्टर में केवल त्रिभुज का ही चैप्टर होगा। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब कोई करता नहीं है, फिर भी सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा होगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें, मैथ बनाते रहें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सबको नमस्कार।